हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। अरे पता 2-3 दिन से ना कोई बच्चा एंट्री कर जा रहा है 12th स्टैंडर्ड में और परेशान कर रहा है। अभी कौन है? याद है तुम्हारे टाइम में भी एक कोई ब्लैक पैंथर करके एंट्री मारता था, तो मैंने घुसने नहीं दिया। 12 का तो अभी क्लास चल रहा है, एग्जाम है ना। नहीं, मैंने ट्यूशन का। वो कभी कभी 12 CBSE का बोल रहा हूँ, ISC का नहीं। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि ऑनलाइन है ना भाई, ऑनलाइन हुआ है तो ठीक, अच्छी बात भी है कि चलो पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कुछ। पासवर्ड चेंज कर देने का सर। क्या बोल रहे हो? आईडी पासवर्ड ही चेंज कर दो ना। हाँ भाई भाई, अभी वही करना पड़ रहा है, क्या करे अभी। खैर, बोल रहा है। और देखो, अच्छी बात ये है कि ISC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, CBSE में ही प्रॉब्लम हो रहा है। खैर, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 8 बी चूजन फ्रॉम 10 इंडिविजुअल? समझना बच्चों बात को। हमारे पास 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो बच्चों, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, कोई बताएगा? 10 में से 8 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 10C2। 10C2। 10C8 है ना। 10C8 को हम प्यार से 10 - 8 2 भी लिख सकते हैं। और 10C2 तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, 10 × 9, 2 × 1। तो बोलो 45 आया क्या? अरे ये कृष्णा बाकी है ना, कृष्णा कन्हैया। पहले आप कॉपी करो, मैं इसको लगाया जरा फोन। मैं भी सोचू कोई है यार जो मिसिंग है। सर आप मैसेज नहीं करते तो फिर वो नहीं आता। नहीं। ओ भाई, तुम लोग स्कूल वाला क्लास क्यों नहीं अटेंड करते? देखो, सब लोग अटेंड करते हैं। क्या रेगुलर करती है? वैभव रेगुलर करता है और आगम भी करता है, बाकी लोग तो तुम लोग करते ही नहीं हो अटेंड। दीवा कभी करती, कभी नहीं करती। यस, तुम क्यों नहीं करते? सोए रहते हो ना पक्का, मुझे पता है ना? जवाब दो। कृष्णा कहाँ हो भाई तुम? हेलो, हाँ नमस्ते, मैं आसिफ सर बोल रहा हूँ, कृष्णा से बात कर रहा था। जी जी, कृष्णा बोले क्लास चल रहा है, वो ज्वाइन नहीं किया अभी तक। हाँ हाँ हाँ। हाँ कृष्णा, क्या हुआ, भूल गए क्या? हेलो, आसिफ सर बोल रहा हूँ। तुम ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक? हाँ जल्दी कर। हाँ आपने चलो। स्टार्ट नहीं किया ना सर, इसलिए मैं भी लीव क्या करने वाला था। क्या बोल रहे हो? आपने जल्दी स्टार्ट ही नहीं की थी। मैं जिस वक्त मैं लीव करने गया ना, तभी आपने एंटर ले लिया मुझे। अब स्कूल में, स्कूल वाले क्लास में क्या? नहीं नहीं, ट्यूशन की अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अभी क्या? अरे अभी की क्या हुआ, सुबह से ना क्लास लिया नहीं, मैं उठा ना क्लास लेने, देखा लैपटॉप ही नहीं मिल रहा है। लैपटॉप तौसीफ सर का बैग, तौसीफ सर मेरा लैपटॉप स्कूल ले गए थे, देख रहा हूँ मिल ही नहीं, मुझे लगा क्लास कैंसिल करना पड़ेगा। फिर लैपटॉप मिला तो अभी कनेक्ट ही नहीं हो रहा नेट से। फिर बाद में कनेक्ट हुआ। ये दो प्रॉब्लम, एक तो लैपटॉप नहीं मिले, फिर कनेक्ट भी ना हो रहा। कृष्णा दो दो मोबाइल से ज्वाइन किया। कृष्णा तुम ही हो ना? ये लो है, यस सर। दो ये मोबाइल डिवाइस से ज्वाइन किया? आई गया हूँ। दो मोबाइल से? ये डिवाइस है मेरा। अच्छा ठीक है, एक लैपटॉप, एक एक मोबाइल, है नो ना? सर, ये मैंने एक से ही ज्वाइन ये जो किया मैंने। कृष्णा कोटी है ना, वो उसका ही है। कृष्णा दूसरा और किसी का है, ऐसा बोल रहे हैं। कृष्णा तुम्हारा एक कृष्णा गोठी करके है और एक कृष्णा भी है। गोटी वाला वो खुद है और सिर्फ कृष्णा हाँ, वाला दूसरा कोई मेरे और को है। पता है, दूसरा कौन है वो नहीं पता मेरे को। मैं फिर कृष्णा को रिमूव कर रहा हूँ। हाँ।
बच्चों आप अनम्यूट हो सकते हो अभी आप। हेलो, आप अनम्यूट करके देखो हो रहा है क्या? बच्चों आप अनम्यूट करो अब। यस सर, हो गया। कृष्णा तुम नहीं थे क्या यार दूसरे फोन से, दूसरी एक? नहीं सर, मैं नहीं था। अरे बाप रे बाप कौन क्या कर रहा है भाई? ये ऑनलाइन है ना, कोई गाली गलौज करता है पता है, कोई एंट्री करके। स्कूल वाले क्लास में भी हो रहा है, स्कूल में भी अभी। क्या बोलूं मैं, अभी डर भी लगता है ऑनलाइन पढ़ाने में यार चलो, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? इसलिए मैं बताओ, मैं 12th वाले क्लास में ना कई बार अनम्यूट करके ही पढ़ाता हूँ। क्या करे यार, मजबूरी, गंदे लोग हैं, क्या बोले अभी। सुखविंदर सिंह इंटर द विंड। सुखविंदर सिंह कौन है यार? चलो एंट्री नहीं करता हूँ, कुछ नहीं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। In how many ways can a committee of 5 person be chosen from 8 members when a particular member is taken every time? सुनना बात को। 8 मेंबर में से हमें 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है बच्चों? मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोग को? यो यस सर। सर। यस सर। चलो आप लोग माइक बंद ही रखो, आप लोग माइक बंद ही रखो, ठीक है? ओके। आउट ऑफ 8 मेंबर हमें बच्चों 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, जिसमें कंडीशन दे रखा है कि इनमें एक आदमी ऐसा है, जैसे मान लो हम ना इंडियन क्रिकेट टीम बना रहे हैं, 8 में से आरसीबी, भी अभी थोड़ा आरसीबी का थोड़ा चल रहा है ना, रोहित शर्मा को हटा दिया, लोगों को बहुत गुस्सा है, मुझे भी गुस्सा है, तुमको भी होगा। मान लो 8 लोग हैं आरसीबी में, मान लो अंदर सेटिंग कर लेंगे, आरसीबी में से 8 में से 5 खिलाड़ी को सेलेक्ट करना है इंडियन टीम के लिए। या ऐसा कर लो, पिछले मैच में जो 8 खिलाड़ी खेले थे ना आरसीबी की तरफ से, उन 5 में से एक को तो खिलाना ही खिलाना है, 5 को सेलेक्ट करना है, और विराट कोहली तो को लेना ही लेना है, ठीक है? 8 में से जो 5 लोगों को सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर विराट कोहली तो होना ही चाहिए। तो सुनना बात को, तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सिलेक्शन, देखो विराट कोहली को तो एक तरह से ही सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों हम लोग, है ना? विराट कोहली को हम एक तरह से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली को तो सेलेक्ट करना ही करना है। अब बच्चों आप मुझे बताओ, अब कि 8 में से कितने लोग बचे हमारे पास? 7, है ना? विराट कोहली के अलावा 7 लोग हैं, है ना? विराट कोहली को तो सेलेक्ट करना ही करना है, एक ही तरीका है। अब इन 7 में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना है बताओ, कोई भी एक स्टूडेंट बताओ। इन 7 में से 4। 4 है ना, तो टोटल 5 हो गए। ये हो जाएगा 7 7 C4। देखो 7C4 को सॉल्व करने का तरीका, अच्छा कैल्सी जिंदाबाद, आपको यूज करने आता है ना कैल्सी बच्चों? यस सर। है ना? यस सर। तो आप कैलकुलेट कर लेना 7C4 का आंसर जो भी आएगा 35 आ जाएगा, ठीक है? कॉपी कर लो। यस तुम्हारे उधर से आवाज आ रही है, बंद कर लो ना यस। सर हाँ। चलो उम्मीद है कि क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे बोल देना, ठीक है? वैसे तो आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन। मैं ये मिटा रहा हूँ सेकंड, ठीक है? नेक्स्ट आई एम डूइंग थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में है, सर, हाँ बोलो। एक डाउट भी था मेरे को, ग्रुप में भेजा है। ग्रुप में भेजा है, ठीक है चलो मैं कर दूंगा, हाँ अभी कर दूंगा, हाँ, हाँ मैं अभी कर 31। दूंगा अभी, ठीक है? देखा मैंने, हाँ मुझे ध्यान था कि एक डाउट तो मैं दिया था। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 4 बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 12 पर्सन्स? ठीक है बच्चों, 12 में से हमें 4 को सेलेक्ट करना है, ठीक है? फिर क्वेश्चन में दे रखा है सो दैट अ पर्टिकुलर पर्सन मे बी ऑलवेज बी टेकन। फिर से वैसा ही कुछ है कि 12 में से जो, मान लो एक विराट कोहली है, ठीक है? इसको तो भाई लेना ही लेना है, विराट कोहली को तो लेना ही लेना है। तो इधर से कितने लोगों को सेलेक्ट करना होगा हमें? 3, है कि नहीं? टोटल 4 सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा 11C3 इंटू, और विराट कोहली को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है। ये तो केस 1 हो गया। केस 2 देखना बच्चों, केस 2 में क्या बोल रहा है कि भाई मान लो विराट कोहली को चोट लग गया, तो विराट कोहली को तो अपने को लेना ही नहीं है ना? 12 लोग थे, एक विराट कोहली, चोट लग गया इसको, अब विराट कोहली को लेना ही नहीं है ना, बोल रहा है एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को तो नहीं सेलेक्ट करना है, विराट कोहली को नहीं करना है, तो अब चारों इधर से ही सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों?
नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा 11C4, 11C4। है ना? कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन। बोलो बोलो बच्चों, आसान है कि नहीं? क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। कॉपी कर लो। Call is not available on this number. It will be resumed post recharge. चलो मिटाओ। यो सर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला, ठीक है? या सर हाँ बोलो। 4th वाला एक बार क्वेश्चन समझाओ ना, समझ नहीं आया। ठीक है बोलो, अदिति को बोलो कम पढ़ने यार, इतना नहीं पढ़ने। In how many ways can a team of 11 players be selected from 14 players when 2 of them play as goalkeeper? सुनना बात को, अच्छा क्वेश्चन है। हमें 14 में से 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब बोल रहा है कि 14 में से ना 2 गोलकीपर है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 आर नॉन गोलकीपर्स। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस बोलता है कि टीम में एक गोलकीपर सेलेक्ट, स्पेशली गोलकीपर सेलेक्ट करेंगे और बाकी 10 इधर से सेलेक्ट करेंगे, तो 11 हो गए। बोलो समझ में आई बात? 12C10 इंटू 2C1। बोलो समझ में आ गई बात सबको? हेलो बच्चों, दिमाग में गई बात? यस सर। कॉपी सर कर 2 गोलकीपर भी तो ले सकते हैं। हाँ बात सही, पर जनरली क्या होता है, ठीक है तुम बोलो स्पेशल कंडीशन की दो, पर जनरली उसका दिया नहीं कुछ भी, तो हम तो फिर एक ही लेंगे ऐसा। अगर ऐसा बोलता ना 2 गोलकीपर सेलेक्ट करेंगे तो 2C2 लिखता मैं, पर ऐसा दिया नहीं। पर ध्यान रखना, तुम्हारा बात गलत नहीं है यश, पर ठीक है ऐसा कभी क्वेश्चन हो कि अगेन क्रिकेट टीम बनाना है और 2 विकेट कीपर है, तो आप 2 में से एक को ही सेलेक्ट करना, दोनों को मत सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है? यस सर। चलो अब 6 क्वेश्चन में कर रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? अब सुनना बात हो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों, ठीक है? अगर 4 पॉइंट में बना दूं, ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कितने साइड बनेंगे? बोलो। 4। मतलब 4 पॉइंट होंगे तो 4 साइड बनेंगे। अगर 6 पॉइंट होते तो फिगर पे, तो कितने साइड बनते? 6 पॉइंट अगर होगा तो जाहिर सी बात है 6 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, 6 साइड्स बनेगा। अब समझना बात को बच्चों, पर्पल लाइन और ब्लू लाइन में, पर्पल और रेड लाइन में फर्क क्या है बताओ तो? बोलो, रेड लाइन और पर्पल लाइन में फर्क क्या है? सर पर्पल लाइन न्यू वाले मतलब उसके बाजू वाले पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। नहीं। अब मैथमेटिक्स से अगर बोले तो आप मैथमेटिक्स यूज डायगोनल है। क्या? डायगोनल। हाँ, रेड वाला डायगोनल है और पर्पल वाला क्या है? साइड। साइड। तो कहने का मतलब 4 पॉइंट है, सुनना बात को मैं जो बोल रहा हूँ, 4 पॉइंट है हमारे पास, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो या तो डायगोनल बनाएगा या फिर क्या बनाएगा? साइड। समझ में आ रही बात? 4 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो 4C2 का आंसर क्या होगा? 4 इंटू 3/2 इंटू 1, तो कितने हो गए? 6। समझना बात को, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं बच्चों यहाँ पे? बोलो, फिगर में कितने साइड दिख रहे हैं? 4। और डायगोनल कितने दिख रहे हैं? तो n प्लस d करो तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। बोलो। यस सर। कहने का मतलब, अब सुनना, मैं आप 2 कैसा है 2? एक मिनट सब बता। 2, अरे रेड लाइन कितना दिख रहा है यार तुमको फिगर में? d 2। मतलब डायगोनल है। इसका मतलब अगर 6 पॉइंट हो, 6 पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर सेलेक्ट करेंगे, 6C2,
6C2 का आंसर कितना आएगा, कोई बताएगा? 15। 15। 6C2 15 हो गया। मतलब अगर 6 पॉइंट है, उन 6 में से कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, उन 6 में से उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, कितने साइड बनेंगे? 6 पॉइंट है तो साइड्स कितने बनेंगे, बोलो? 6। तो डायगोनल कितने होंगे, 9। है ना? फिर n 6C2, सुनना मैं अच्छे से लिख रहा हूँ वापस से, ठीक है, देखना एक बार। अभी हमने क्या बोला कि अगर 6 पॉइंट्स दे रखा हो, 6 में से तो कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे 15 आएगा, मतलब नंबर ऑफ साइड प्लस नंबर ऑफ डायगोनल मिला के 15 होगा। और अगर 15 पॉइंट्स है तो साइड्स भी, सॉरी 6 पॉइंट है तो साइड्स कितने होंगे, तो 15 इक्वल टू 6 प्लस डी, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 15 माइनस 6, दैट इज, बोलो कितना होगा, 9। 9। कोई दिक्कत, बोलो क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूं, दिमाग यूज करके बोलना। ठीक है, दिमाग यूज करके बोलना बच्चों। एक मिनट को मैं म्यूट कर दूं। निखिल अगर तुम ही हो तो ग्रुप में मैसेज करो, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। निखिल अगर तुमने अभी ज्वाइन किया है तो ग्रुप में मैसेज करो यस सर, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। निखिल, क्योंकि मैं 2-3 दिन बहुत परेशान हूँ भाई, को बच्चा आके परेशान कर रहा है फालतू का, मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, तो टाइम पे आया करो यार। निखिल फाइन लगेगा तुमको। चलो बच्चों, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ अगर हमारे पास 8 पॉइंट होता तो उन 8 में से किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, क्या होगा 8C2 का आंसर, एनीवन? बोलो बच्चों 8C2 का आंसर क्या होगा? बच्चों बताओ 8C2 का आंसर क्या होगा? 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 1, तो 28। तो 8 पॉइंट है तो साइड्स भी 8 होगा, डायगोनल कितना हो जाएगा 20। तो आप देख सकते हो डायगोनल का एक फॉर्मूला, अगर आप इतना बात समझ में आ गया तो आप n पॉइंट्स है तो n साइड्स होगा, ठीक है, n पॉइंट है तो n साइड होगा। तो हमने पढ़ा nC2 होता है, n में से कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो दैट विल मेक आइदर साइड और इट विल मेक डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हो गया nC2 माइनस n, या आप लिख लो d स्टैंड्स फॉर, आप साइड में लिख लेना d का मतलब, ठीक है, आप लिख लेना। एक मिनट, d का मतलब हो गया नंबर ऑफ डायगोनल। अब अनम्यूट करो, हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, nC2 माइनस n। तो बच्चों अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो जितने पॉइंट उतना ही साइड, ठीक है? तो फटाफट आप 6 का 1 करके मुझे भेजो, 6 का 1। n साइड्स दे रखा है बच्चों, बस फॉर्मूला में रखना है आपको। n साइड्स होगा तो कितने डायगोनल्स होंगे ये फाइंड करके बताना है। सर आपको भेजना है कि अभी बताना ओरली? ओरली बोलो, अब भेज। समझ में आ रही बात? क्या बोल रहा है, 9 कोर्स है जिसमें आपको 9 में से 5 कोर्स तो पढ़ना ही है। जिसमें क्या बोल रखा है, 2 कोर्स कंपलसरी है, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, ए और बी, ए मतलब इंग्लिश हो गया, बी मतलब गुजराती, मतलब इंग्लिश और गुजराती तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इंग्लिश गुजराती के अलावा 7 कोर्स बच गए।
अब आपको इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हो, गुजराती पढ़ ही रहे हो, तो 3 और पढ़ना है तो 5 हो जाएगा। तो इंग्लिश सेलेक्ट करने का एक तरीका इनटू गुजराती सेलेक्ट करने का एक तरीका, बाकी 7 कोर्स में से 3 कोर्स पढ़ना है। और पता है जब आप बाहर कंट्री में पढ़ोगे ना, तो जितने कोर्स सेलेक्ट किया उतना ही फीस पे करना है। ऐसा नहीं कि स्कूल का अपना फीस है, जनरली कॉलेज में ऐसा ही होता है बाहर की कंट्री में, जितने कोर्स सेलेक्ट करोगे ना उतना ही फीस भरना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आई एम डूइंग 9th। तुम में से कोई है जो इंडिया के बाहर जाने वाला है 10th के 11th के बाद? कोई नहीं? ठीक है, बोल रहा है 8 ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स, ठीक है, और है 4 नॉन ऑफिशियल्स, तो टोटल 12 लोग। हमें बच्चों टोटल 5 को सेलेक्ट। हेलो हेलो। कृष्णा सर की आवाज आ रही है? नहीं। निकल गए सर। हेलो सर, आप म्यूट हो। हेलो। यस सर। चलो, हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे यार, ये नेट चला गया था एक्चुअली। देखो 8 ऑफिसर्स हैं और कितने नॉन ऑफिसर है भाई? 4 नॉन ऑफिसर्स है, ठीक है। हमें 12 में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? 5। फर्स्ट केस में बोल रहा है कि 3 ऑफिसर्स होने चाहिए और 2 नॉन ऑफिसर्स होने चाहिए। बोलो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, बोलो क्या होगा? बोलो बच्चों कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? 8C3 into 4C2। क्लियर है? बोलो फिर दूसरा पार्ट, ईच कंटेन्स एट लीस्ट 2 नॉन ऑफिसर। बोला कम से कम 2 नॉन ऑफिसर तो होने ही चाहिए। सुनना बात को, तो एक तरीका है 3 ऑफिसर 2 नॉन ऑफिसर, एक तरीका है 3 नॉन ऑफिसर 2 इधर से, एक तरीका 4 इधर से और 1 इधर से, 5 हो गया। और कोई केस ले सकते हैं क्या? देखो ये ऑफिसर्स हैं और ये नॉन ऑफिसर्स है। बोलो क्लियर है बच्चों आपको? हेलो। पांचों नॉन ऑफिसर। नॉन ऑफिसर अच्छा 5 चार नहीं ही है है। यार। चार ही। हाँ ठीक है। ठीक है चलो, ये हो जाएगा 8C3 इंटू 4C2। देखो अब समझना बात को, इन सब के बीच में और लगेगा, है ना। पहला आंसर प्लस और है तो प्लस करते जाएंगे, हर एक आंसर को प्लस करते जाएंगे।
तो 8C3 इंटू 4C2 कैलसी से बताओ ना कितना आ रहा है? 336 आ रहा है। कितना? 336। ये वाला ठीक है। अब सेकंड वाला क्या होगा? देखो बच्चों, सेकंड वाला हो जाएगा 8 में से 2 ऑफिसर और 4 में से 3 नॉन ऑफिसर, 4C3। तो 8 हो जाएगा 28 इंटू 4 112 2 कितना? 1 1 2 है? 112 हाँ भाई ना, 112 क्या बोल रहे हो? अच्छा, अब नेक्स्ट है कि एक ऑफिसर 8C1 इंटू 8। 4C4, ये हो जाएगा सिर्फ 8। इन सभी को प्लस कर दो और बनेगा ना। या तो हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे या ऐसे या ऐसे। और वाले में क्या करते हैं, सभी आंसर को प्लस कर देते हैं। तो कितना आ रहा है प्लस करने के बाद बच्चों? 336 प्लस 112 प्लस 8, 456। बोलो क्लियर है? हेलो, यस यस सर। सर। ठीक, कितना आ रहा है आंसर बताओ ना एक बार। 456 6 आंसर पीछे है 456। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। समझ में आ रही बात सभी को? बोलो बच्चों क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बाकी दो आप कर लेना खुद से, ठीक है? नेक्स्ट मैं 12th कर रहा हूँ, ठीक है? NC10 इक्वल टू NC14 को बताएगा इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? एनीवन? बोलो बच्चों, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? n is equal to 10 plus 14. यस, n इक्वल टू 10 प्लस 14 दैट इज 24। अब हमें ढूंढना है NC20, है ना? तो n के बदले 24C20 लिख देंगे। कैलकुलेट कर लोगे, कैलसी से आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा ना? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। लिख लिया? यस सर। Yes अब sir. बच्चों एक हेडिंग बनाओ, एक क्वेश्चन वहां पे एक हेडिंग आएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या और पीपल। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और पीपल। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और पीपल। देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, सुनना मेरी बात को। मान लो 4 लोग हैं, ठीक है? ABCD 4 लोग हैं। ई के 4 फ्रेंड है, ठीक है? ई के क्या है भाई? 4 फ्रेंड है, कलीग्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? ठीक ठीक भी है, कोई कोई किसी से बहुत ज्यादा भी है। अब ई की शादी है, तो अब ई, अब देखो ये लिखा ना 4 लोग हैं, चारों डिफरेंट लोग हैं। कभी भी दो आदमी कभी सेम तो नहीं हो सकता, है ना? चारों डिफरेंट लोग हैं। तो देखो ए के लिए क्या ऑप्शन है? वो ई, ए के लिए 2 ऑप्शन है, ए को बुलाए या ना बुलाए, है ना? बोलो। उसी तरह बी के लिए कितने ऑप्शन है ई के पास? बोलो। 2 2। सी के लिए भी कितने ऑप्शन है? 2। डी के लिए कितना ऑप्शन है? 2। तो 16 तरीका है ना? बोलो 16 तरीका है। अच्छा बताओ,
चार लोगों को में बुलाने का 16 तरीका है। अगर मैं आपसे पूछूं कितना तरीका ऐसा है जिसमें हम किसी को भी नहीं बुला रहे, इन हाउ मेनी वेज यू आर नॉट इनवाइटिंग एनीवन? वन तरीका। तो कम से कम एक या एक से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने का तरीका क्या होगा? 15 नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉट इनवाइटिंग एनीवन, है ना, नॉन इनवाइटिंग। मतलब एक तरीका कि आप किसी को इनवाइट नहीं कर रहे, कोई भी दोस्त को नहीं बुला रहे, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग एटलीस्ट वन पर्सन, नंबर ऑफ वेज, ये लिख लेना बच्चों, आप, मैं लिख रहा हूँ जो आप भी लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग एटलीस्ट वन फ्रेंड। एक एटलीस्ट वन फ्रेंड मतलब एक या एक से ज्यादा दोस्त को आप बुला सकते हो। अब देखो 13 क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट आंसर बोलना, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बोलना, ये सब मुझे मत लिख के बताना, ठीक है, क्या होगा। पूछूं आपसे? बोलो बच्चों, पूछूं? यस सर। मान लो मेरे भाई 6 दोस्त हैं, मेरे 6 दोस्त हैं, मैं कितने तरह से बुला सकता हूं उनको? 64 है ना, 2 to power 6। नंबर ऑफ वेज बाय विच आई विल इनवाइट एटलीस्ट वन फ्रेंड 63। हाँ, क्लियर। तो अब आप देखो जो मैंने आपको समझाया यही तो है क्वेश्चन 13। बोलो क्वेश्चन 13 समझ में आया? सेम टू सेम कॉपी कर डालो आप। पहले लिखना नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग 6 फ्रेंड 2 to power 6 दैट इज 64। फिर लिखना नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग नॉट इनवाइटिंग एनीवन 1, नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग वन और मोर फ्रेंड 64 minus 1 that is 63। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, चलो मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया ना तरीका क्या है? 20 में से 20 आर्टिकल है, 3 डब्बे में पैक करना है, एक में 8, एक में 7, एक में 5। तो पहले 8 डाल देंगे 20 C8, फिर दूसरे डब्बे के लिए 12 बज गए, 12 में 7 सेलेक्ट कर लिया, वो डाल दिया। अब जो 5 बज गए वो तीसरे बॉक्स में ऑटोमेटिक चला जाएगा, सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है उसको। हमने फॉर्मूला से तो क्या है, फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो डिलीट कर दूं? यस सर। 17th क्वेश्चन, शूट। शूट करके एक वर्ड है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड शूट। तो देखो हमें 5 लेटर है, ठीक है। कौन निकल गया? कौन बार बार निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है? कौन गया? ईशा भी है, पूजा भी है, राघव शायद। आगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड। अब सुनो, हमें क्या करना है, 5 लेटर, 5 लेटर है हमारे पास। इन 5 लेटर को 4 बॉक्सेस है ना, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। इन 5 लेटर को यूज करके 4 लेटर का वर्ड बनाना है। अब सुनना,
यहाँ पे लेटर्स को बॉक्स में डालना है, तो परम्यूटेशन हुआ या कॉम्बिनेशन हुआ? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके डब्बे में डालना, वो हो गया परम्यूटेशन। क्या आपको बात समझ में आई बच्चों? सिर्फ लेटर को सेलेक्ट करना कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन लेटर को सेलेक्ट भी करना और डब्बे में डालना, वो मतलब बॉक्सेस में डालना, वर्ड बनाएंगे तब ना। बॉक्स में डालो तो वर्ड बने, तो यहाँ पे सेलेक्ट भी करना, अरेंज भी करना है, मतलब अपने को सिलेक्शन भी करना है, अरेंजमेंट भी करना है, इसी को परम्यूटेशन कहते हैं। तो देखो अपने पास 5 लेटर है और बॉक्स कितने? 4। तो 5 में से 4 बॉक्स, 5 लेटर को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है। नीचे कुछ आएगा क्या? 5 लेटर को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है, नीचे कुछ लिखूं? 2 हाँ, बिकॉज ओ 2 बार आ रहा है। अब आप देखो इसका आंसर क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना। नीचे 4 लिखा तो 4 फैक्टर, 2 कट हो गया, 5 4 20, 23 60। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? मतलब शूट को यूज करके, इन 5 लेटर को यूज करके 4 लेटर का हम 60 वर्ड बना सकते हैं। बोले इन 60 में से कितने वर्ड ऐसे होंगे जो ओ से स्टार्ट होगा? कितने वर्ड ऐसे होंगे जो ओ से स्टार्ट करना है? तो एक ही तरीका है हमारे पास, ओ से ही स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ओ के अलावा कितने लेटर बच गए हमारे पास? बोलो बच्चों, कितने लेटर बच गए हमारे पास? 5 थे, एक यूज हो गया, कितने लेटर बच गए? 4 4। और बॉक्स कितने? 3। कोई भी लेटर रिपीट होगा क्या? अब इनमें से कहीं भी रिपीट होगा? बोलो। नो सर। नहीं होगा, बिकॉज अब वो तो एक बार यूज कर चुके हैं, अब तो एक ही बार वो बचा। तो 4 लेटर को 3 बॉक्सेस में अरेंज करना है, 4p3। तो इसका आंसर होगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया? 24। चेक करो आंसर है क्या? क्या आपको बात समझ में आई? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। बच्चों यहाँ पे एंड कर दूं या आगे एक और ले लूं, एक क्वेश्चन? सर वो 31 कर दो। हाँ सर, आउट कर लो 31। 31 कर दो, ठीक बोल लो। चलो चलो, ये मिटा दो फिर, ये लिख लिया। ओके, देखो हम कर रहे हैं 12C का 31। देखना बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 जेंटलमैन, 6 जेंटलमैन है एंड 3 लेडीज, ठीक है, बी सीटेड इन अ राउंड टेबल सो दैट एवरी जेंटलमैन में हैव अ लेडी बाय हिज साइड। बताओ ऐसा क्यों बोला गया होगा कि जेंटलमैन के बाजू में एक लेडी रखने का? बताओ क्यों? जैसे मैथ्स के बाहर का क्वेश्चन है ये, कि 2 लड़कों को बैठाओगे ना, जेंट्स को, मीटिंग चला, हाथापाई करने स्टार्ट कर देंगे। तो 2 जेंट्स को तो भाई दूरी रखने का, उनके बीच में एक लेडीज को बैठा दो ताकि आपस में भिड़े नहीं। ठीक है, ये अगर आप सोचोगे सीबीएसई एग्जाम होता है ना, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि भाई 3 जेंट्स के बीच में लेडीज को क्यों बैठाया गया है? तो वैल्यू बेस्ड मतलब झगड़ा ना करे वो लोग, ऐसा। ये मजाक नहीं, सीरियसली ऐसा बोलता हूँ, ऐसा होता है सीबीएसई में। अब बच्चों ये मुझे बताओ कि 6 जेंटलमैन को 6 सीट पे बैठाने का कितना तरीका होगा? बोलो, सोच के बोलना, ये पढ़ा हुआ है हमने। 6 लोगों को राउंड टेबल में बैठाना है, कितने तरह से बैठा सकते हैं बच्चों? बोलो। हेलो, हेलो। 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5। चलो अब लेडीज पे कंडीशन है ना, कि हर एक, नहीं, जेंटलमैन के बाजू में एक लेडी होनी चाहिए। समझना बात को, देखो मैं अब पर्पल से बना रहा हूँ, एक लेडीज को यहाँ बैठा देते हैं, हर जेंटलमैन के बाजू में एक लेडी होनी चाहिए, एक यहाँ बैठा देते हैं और एक यहाँ बैठा देते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? तो देखो हर एक जेंटलमैन के बाजू में एक लेडी है, बोलो। यस सर।
तो 3 चेयर पर्पल 3 सर चेयर। हाँ बोलो। पर इसमें ऐसे लड़ाई तो हो ही सकती है ना बेबी, 2 जेंटलमैन साथ में। अच्छा हाँ हाँ वो बात सही बोल लो। हाँ 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 अच्छा ठीक है। अब बताओ 3 लेडीज को कितने तरह से बैठा सकते हैं 3 चेयर पे? बोलो बच्चों, 3 लेडीज को 3 चेयर पे बैठाने का फैक्टोरियल 3 तरीका। तो देखो फैक्टोरियल 5 एक x120 होता है और ये 6 720। अभी सुनना बच्चों, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्या लेडीज के लिए और कोई जगह है क्या बैठाने का? देखो ये तो केस 1 हुआ, ये हुआ केस 1, पहले आप कॉपी कर लो। केस 2 सुनना भी, या तो हम ऐसे बैठाएंगे या एक और तरीका है बैठाने का। केस 2 बताऊं? केस 2 मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं करना। तो और लग गया तो दोनों के आंसर को हम प्लस कर देंगे। केस 1 तो मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं केस 1? यस सर। अब देखो मैंने जो लेडीज को यहाँ बैठा ना, तो हम लेडीज को यहाँ यहाँ और यहाँ भी बैठा सकते हैं। ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। सर टेबल को घुमाएंगे वो भी सेम बात हुई ना। टेबल राउंड टेबल थोड़ा ना घूमता है यार, टेबल कहाँ से घूमेगा? नहीं वो आपने बताया था एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज उस टाइप से। हाँ हाँ हाँ, पर टेबल को घुमाते नहीं क्लॉकवाइज एंटी, टेबल को ऊपर से ही देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। देखो एक तरीका क्या था, समझो, कंफ्यूज नहीं करना, मैं देखो पर्पल से बना रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो। G1 G2 G3 G4 G5 G6। तब हमने क्या किया था बच्चों, पर्पल वाला देखो, तब हमने लेडीज को देखो यहाँ 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 बैठाया था। अब देखो केस 1 है ये, आपको केस 1 केस 2 डिफरेंट दिख रहा है? केस 1 में क्या था, G1 G2 के बीच में लड़की को बैठा था लेडीज को। अब इस केस में क्या बन रहा है, G1 G2 नहीं, G1 G6 के बीच में बैठा रहे, तो ये भी 720। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा बच्चों, केस 1 केस 2 को प्लस, तो 720 प्लस 720 बराबर 1440 हो गया। बोलो दिमाग में उतर गई? आपको दोनों डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। बोलो समझ में आ रही बात? आपको एग्जाम हाँ में डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। चलो बच्चों आपका होमवर्क रहेगा 1 से लेके, अब बताओ कितने क्वेश्चन करने हैं। 1 मिनट। अच्छा जो होमवर्क के लिए 1 to 18, ठीक है। होमवर्क क्या रहेगा 1 से लेकर 18 तक, ठीक है, क्लियर? देखो होमवर्क बोला तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। ओके ओके हाँ सर। ये जनरली होता है, होमवर्क बोलो तो अच्छे सर मैं कनेक्ट नहीं हो रहा सर, नेट चला गया, सुन नहीं पा रहा हूँ सर। सब सर मुझे पता है, सब तुम में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे नहीं है। चलो बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सॉल्व करना 18 तक, फिर जो नहीं आएगा वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है।